अब आएंगे सबसेट पे। तो सबसेट क्या होता है? सेट का छोटा भाई, सेट का छोटा भाई सबसेट। जैसे आपने सब इंस्पेक्टर सुना होगा, तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर। उसी तरीके से सेट का जो छोटा भाई है वो क्या बनता है? सबसेट बनता है, राइट। तो सब सेट, राइट। अब एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि यहां पर एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। और मैंने यहां पर एक लिखा सेट बी में एलिमेंट है 1 2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी ए का छोटा भाई है, क्योंकि जो एलिमेंट बी के पास है वो ए के पास भी है और ए के पास उल्टा एक्स्ट्रा भी है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है ये सबसेट का साइन है, याद रखिए। सबसेट को ऐसा दिखाया जाता है, ये वाला जो साइन है दिस इज फॉर सबसेट। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो राइट साइड में आपको क्या लिखना होता है? सेट, और लेफ्ट साइड में सबसेट, लेफ्ट साइड में सबसेट, ठीक है। अब आप जब भी ये साइन लगाते हैं, राइट साइड में क्या लिखते हैं? सेट, और लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? सबसेट। ये जो सबसेट होता है अल्टीमेटली होता ये भी सेट ही है। ये जो सबसेट होते हैं होते ये भी सेट है, पर सबसेट हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये उससे छोटा है। देखिए बी अपने आप में एक सेट है और ए भी एक सेट है, पर क्योंकि बी थोड़ा छोटा है इसीलिए हम इसको सबसेट बुला रहे हैं। याद रखिए सबसेट भी सेट ही होते हैं। जब कभी भी ये साइन लगे तो राइट साइड में लिखा जाएगा सेट और लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा? सबसेट। लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा सबसेट। सबसेट अपने आप में एक सेट भी होते हैं, इसीलिए अगर आप सब ना भी लिखो तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि अगर राइट साइड सेट है तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए? सेट ही होना चाहिए, ठीक है। जस्ट दिखाने के लिए कि ये छोटा है इसलिए हम सबसेट लिखते हैं, अदरवाइज सबसेट भी सेट ही होते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल, जैसे एक मैं लिखता हूं सेट सी में एलिमेंट है 2 4। क्या मैं बोल सकता हूं सी इज द सबसेट ऑफ ए? बोल सकता हूं? यस, सी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, क्या उल्टा बोला जा सकता है? जैसे यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ बी? क्या ए बी का छोटा भाई है? जी नहीं, ए बी का छोटा भाई नहीं है, इसलिए आप ये वाला साइन लगाओगे। याद रखो बड़े वाले को आप राइट साइड में लिखते हो, ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला है लार्जर सेट को आप राइट साइड में लिखते हो और स्मॉलर वन वाले को लेफ्ट साइड में। तो अगर आप कहते हो कि ए लेफ्ट साइड में और बी राइट साइड में, इसका मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है, पर ये तो उल्टा है, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन सही है, नीचे वाला एक्सप्रेशन गलत है। तो याद रखना सबसेट के ये जो साइन आप लगा रहे हो इसके लेफ्ट साइड में छोटा सेट लिखा जाता है, राइट साइड में बड़ा वाला, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर किसी ने बोल दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। क्लियर एवरीवन? यस। तो अब यहां पर देखो डेफिनेशन क्या बोल रखी है? अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। क्या? ए बी का सबसेट है। कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है, मतलब कि जो एलिमेंट ए के पास है अगर वही एलिमेंट बी के पास भी हो, जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट अगर बी के पास भी हो, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। जो एलिमेंट ए के पास है अगर वही एलिमेंट बी के पास भी है तो हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए यहां पर क्या है? छोटा भाई। ए क्या है यहां पर? छोटा भाई। और बी क्या है यहां पर? बड़ा भाई। तो जो इंफॉर्मेशन छोटे भाई के पास है वही इंफॉर्मेशन अगर बड़े भाई के पास है तो हम बोल सकते हैं कि ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। अदरवाइज आपको तो एलिमेंट देख के ही चलना है। जिसके पास कम एलिमेंट है वो छोटा भाई है और जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है वो बड़ा भाई है। तो जो इंफॉर्मेशन छोटे भाई के पास होती है, ये देखो यहां पर बी छोटा भाई है, तो जो इंफॉर्मेशन छोटे भाई के पास है वो बड़े भाई के पास होती ही है। और जो इंफॉर्मेशन बड़े भाई के पास है जरूरी नहीं कि वो हर एक इंफॉर्मेशन इस छोटे भाई के पास हो, हर एक इंफॉर्मेशन इस छोटे भाई के पास हो। समझ में आया? जो इंफॉर्मेशन छोटे भाई के पास है वो बड़े भाई के पास होती ही है घर के बारे में, राइट। या एजुकेशन के मामले में अब बड़ा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा बड़ी क्लास में पढ़ता है तो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। तो जो छोटे भाई को पता है वो बड़े भाई को तो पता रहता ही है, लेकिन जो बड़े भाई को पता है जरूर नहीं कि वो छोटे भाई को पता होगा। क्लियर है ये चीज? तो लेफ्ट साइड में छोटा भाई और राइट साइड में कौन? बड़ा भाई। लेफ्ट साइड में छोटा सेट, राइट साइड में बड़ा सेट, राइट। एक और चीज समझिए, जैसे यहां पर ये सेट ए है, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है।
अब आप बोलोगे कैसे, यहां तो चलो समझ में आ रहा है कि बी छोटा और ए बड़ा है। अगर किसी ने लिख दिया ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये सही कैसे हो गया? एक बात समझिए, ए की तो सेट इन्वॉल्व है यहां पर ए, अगर दो अलग अलग सेट हो तो हम बोल सकते हैं कि छोटा है और ये बड़ा है, राइट, ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन अगर एक ही सेट इन्वॉल्व है तो वही सेट भी होगा और वही सबसेट भी होगा। एक ही सेट है तो वही सेट भी है और वही सबसेट भी है। जिस परिवार में एक ही बच्चा होता है, कई बार मेहमान आते हैं और बोलते हैं कि बड़ा वाला कहां है, तो बोलते हैं अरे बड़ा भी यही है छोटा भी यही है। या कई बार फिर मेहमान आए, बोलते हैं छोटा वाला कहां है, तो वही बोलते हैं कि छोटा भी यही है बड़ा भी वही है। जब एक ही बच्चा है तो वही छोटा भी है और वही बड़ा भी है। क्लियर? तो यहां पर भी देखिए एक ही सेट है, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, आगे चल करके जब हम इसके और छोटे छोटे सेट्स बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, आपको क्या होगा, एक सेट दिया जाएगा और उसका बोला जाएगा कि बताइए इसके और कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तब आप देखेंगे कि एक सेट का खुद का भी सबसेट बनता है, मतलब एक सेट अपने आप में एक सबसेट भी होता है। ठीक है, आएगा वो अभी, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए एक सेट है यहां पर P, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, उसके अंदर है एलिमेंट 1 2 3, और किसी ने एक सेट बोल दिया Q, उसके अंदर एलिमेंट अगेन उसने 1 2 3 लिख दिया। तो आपको एक बात मालूम है कि P इज इक्वल टू Q, तो अगर कोई यहां पर बोले P इज द सबसेट ऑफ Q या फिर बोले Q इज द सबसेट ऑफ P, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है, P और Q इक्वल है। तो कोई बोले P इज द सबसेट ऑफ Q या बोले Q इज द सबसेट ऑफ P, चलेगा। लेकिन दो अलग अलग सेट में छोटे वाले को लेफ्ट साइड में लिखना है और बड़े वाले को राइट साइड में लिखना है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या बता रखा है सेट के बारे में। एक इंफॉर्मेशन तो यह है कि सेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है जिसके हर एक एलिमेंट सेट में पाए जाते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। उसके बाद देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखिए, यही मैंने आपको बताया था, हर एक सेट अपना ही सबसेट भी होता है। उसके बाद द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, ये देखिए क्या, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम किसे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा, याद रखना इस पाई के अराउंड ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही एक सेट होता है, तो करली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। करली ब्रैकेट तब लगेगा जब बीच वाला एलिमेंट होगा, बीच वाला एलिमेंट है और उसको सेट बनाना है, तब जाके करली ब्रैकेट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो फाई अपने आप में एक सेट है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब जरा इसको समझिए क्या है ये। देखिए मान लेते हैं कि एक सेट दे रखा है हमारे पास ए, और ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आपको बोल रखा है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो बताइए, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो भाई एक सबसेट तो यहां पर ऐसा बनेगा, चलिए बी पकड़ लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक सबसेट यहां पर सी बन सकता है, जिसके अंदर सामने वाले ने 2 रखा। एक तीसरा डी पकड़ लेते हैं, उसके अंदर उसने 3 रखा, है ना। उसी तरीके से एक, चलो एक चौथा भी ले लेते हैं, जिसने सोचा कि चलो 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। देखो ये जो सेट बी है इज द सबसेट ऑफ ए ना, सी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ ए, ई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। और क्या बन सकता है? एफ। एफ क्या बना सकते हैं हम लोग? जैसे 1 2 2 3 भी बना सकते हैं। जी, तो जी क्या हो जाएगा? 1 3 भी हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा, एच एक और सबसेट इसका बन सकता है, जो 1 2 3 होगा, है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इस सेट का सारे पॉसिबल सबसेट बना रहे हैं, इस सेट का सारा पॉसिबल सबसेट बना रहे हैं। तो एक सबसेट 1 बना, एक सबसेट ऐसा बना जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1 है, एक सबसेट ऐसा बना जिसमें एलिमेंट 2 है, एक सबसेट ऐसा बना जिसमें 3 है, एक में 1 2 है, एक में 2 3 है, एक में 1 3 है, एक में 1 2 3 है। और क्या है? और क्या है? और एक ऐसा भी है जिसमें कुछ नहीं है, एक ऐसा भी है जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये क्या चक्कर हुआ, जरा समझिए इसको। एक बात जो यहां पर थी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देख रहे हो क्या, ये जो सेट था इसी का ही एक सबसेट निकल के आया, जो खुद ही है ये। क्या आपको ऐसे नहीं लगता ए और एच सेम है? ए और एच सेम है, 1 2 3 1 2 3। इसलिए यहां पर बोला गया है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जब कभी भी आप एक सेट का सबसेट बनाते हैं तो एक बार वो खुद भी अपीयर हो जाता है, राइट। इसलिए ये वो पॉइंट है। अगला जो पॉइंट था, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी निकल के आता है। ठीक है, कैसे? अब आपने जब 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बिठाया, 1 आया, एक में 2 आया, एक में 3 आया, एक में 1 2, एक में 2 3, एक में 1 3, एक में 1 2 3, इसके अलावा और क्या है? और कुछ नहीं है। समझिए, आप गए मार्केट में सामान खरीदने के लिए, आप मार्केट से एक आलू लेके आए और एक टमाटर लेके आए। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा क्या लेके आए, तो आपने बोला टमाटर। ठीक है, और क्या लेके आए हो? और क्या लेके आए हो? आलू लेके आए हो। और क्या लेके आए हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझिए इस बात को, आप मार्केट गए, दो ही चीज लेके आए, आलू और टमाटर। एक ऑप्शन है आलू लेके आए, एक ऑप्शन है टमाटर लेके आए। और क्या लेके आए? और कुछ नहीं लेके आए। ये कुछ नहीं को भी तो इंक्लूड किया हुआ है उसमें, समझ रहे हो? कुछ नहीं भी तो है। आपको ये 3 सब्जेक्ट दिए थे, पीसीएम, आपको पास होने के लिए एग्जाम देना था इसमें पीसीएम। हो सकता है आप 1 में पास हुए, हो सकता है आप 2 में पास हुए, हो सकता है आप 3 में पास हुए, हो सकता है आप पहले 2 में पास हुए, हो सकता है आप अगले 2 में पास हुए, हो सकता है पहले और तीसरे में पास हुए, हो सकता है तीनों में पास हुए हो, या हो सकता है किसी में पास ना हुए हो। तो ये जो किसी में पास ना होने वाला जो चीज है वो भी तो आएगा ना। इसीलिए ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से जैसे समझते हैं। मान लेते हैं एक सेट P है, सेट P है लेट्स से, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। कोई बोले इसके सबसेट बना के दिखाओ, तो चलिए इसका सबसेट क्या बनेगा? एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 2 और एक बनेगा 5, एक बनेगा 5। सो दीज आर द सबसेट, दीज आर द पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर? अब यहां पर मैंने ऐसा नहीं लिखा बी सी डी ई एफ जी एच, समझ गए होंगे आप कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है यहां पर Q, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका क्या बन सकता है? एक तो इसका सबसेट बनेगा 1 और एक बनेगा 5, एक बनेगा 5। समझ गए? तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब आपके पास एलिमेंट एक था, जब आपके पास एलिमेंट एक था, तो यहां पे जो सबसेट बने, जो सबसेट बने वो 2 बने। जब आपके पास एलिमेंट 2 थे तो सबसेट 4 बने, 1 2 3 4। जब आपके पास एलिमेंट 3 थे तो आपके पास पॉसिबल सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने, है कि नहीं? जब एलिमेंट 1 था तो सबसेट इसके पॉसिबल कितने बन पाए? 2। जब एलिमेंट 2 थे तो बन पाए 4। जब 3 थे तो कितने बन पाए? 8। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सके? आप एक चीज यहां पर देख रहे होंगे, क्या करूं कि 1 का रिजल्ट 2 आ जाए? देखो यहां पे 2 का पावर 1 कर देता हूं मैं, तो 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। यहां पर देखो 2 का पावर 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि ये 2 है, यहां पर 1 है इसलिए पावर 1, यहां पे 2 है तो पावर 2। यहां पर देखो 2 का पावर, ये देखो 2 का पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो ये 8 आता है। 2 का पावर 3 करने पे 8 आता है, 2 का पावर 2 करने पे 4 आता है, 2 का पावर 1 करने पे 2 आता है। इसका मतलब 2 का पावर n, 2 का पावर n रिप्रेजेंट करता है कि कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। 2 का पावर n रिप्रेजेंट करता है कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। तो जब यहां पर एलिमेंट 1 था तो 2 का पावर 1 कितना होता है? 2, इसलिए 2 सबसेट बने। यहां पर एलिमेंट 2 थे तो 2 का पावर 2 किया तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, इसलिए यहां पर 4 सबसेट बने। यहां पर एलिमेंट 3 थे तो 2 का पावर 3 किया तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, इसलिए यहां पर 8 सबसेट बने। कल के दिन अगर किसी ने क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक सेट है R, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? तो कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? 2 का पावर 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है। याद रखना
2 तो आएगा ही, इसके ऊपर जो पावर होगी वो एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32। तो इसका मतलब इसके बन जाएंगे 32 पॉसिबल सबसेट, इसके 32 पॉसिबल सबसेट होंगे। अब 32 जो भी बनेंगे, एक तो 5 होगा, एक क्या होगा 5, देखो 5 हर जगह है, नल सेट या एम्प्टी सेट हर एक में रहता है, तो इन 32 में से एक तो 5 होगा और एक वो सेट खुद भी होगा। जैसे देखो यहां पर 1 2 3 खुद भी है, यहां पर देखो 1 एंड 2 ये खुद आ गया, वापस आ गया, और यहां पर देखो ये 1 खुद आ गया। तो इसीलिए यहां पर बोला है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये देखिए एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, समझ में आया। उसके बाद तीसरा वाला, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू द पावर n। अच्छा ये 2 टू द पावर n है, ये मिसप्रिंट हुआ है, 2n लिख दिया, एक्चुअली ये क्या है 2 टू द पावर n, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। क्या, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के। फाइनाइट मतलब देखो इसमें 3 डिजिट है फाइनाइट है, इसमें 2 डिजिट है फाइनाइट है, इसमें 1 डिजिट है फाइनाइट है। ऐसा नहीं कि आपने n नेचुरल नंबर ले लिया और वो चलते जा रहे हैं और आप उसके सबसेट बनाने जा रहे हैं, उसका सबसेट बनाने जाओगे तो इतने बनेंगे कि कर ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो फाइनाइट सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, जिसके पास n एलिमेंट हो 2 टू द पावर n, इसके पास 3 एलिमेंट थे इसलिए 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, इसके पास 2 एलिमेंट थे 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, इसके पास 1 था 2 टू द पावर 1 इज 2। समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आपको पता चल सकता है कि कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आगे पावर सेट, पावर सेट क्या बोल रखा है, पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए is called the power set of A। क्या, the collection of all subset of a set A is called the power set of A। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, ये है हमारे पास सेट A, सेट A के अंदर 1,2 है, तो अगर किसी ने बोला पावर सेट ऑफ A बनाओ तो इसको ऐसा लिखा जाता है P ऑफ A। क्या लिखा जाता है, P ऑफ A। सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1,2, इसका अगर पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो क्योंकि ये ए है तो इसका पावर सेट ऑफ ए ऐसा लिखा जाएगा। अगर ये बी होता तो लिखा जाता पावर सेट ऑफ बी, सी होता तो पावर सेट ऑफ सी। तो सेट ए का जो ये पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो मुझे बताओ ऑल द सबसेट क्या बनेगा, एक सबसेट इसका 1 होगा, एक होगा 2, एक होगा 1,2 और एक होगा 5, बस। तो ये क्या है, ये सेट ए का पावर सेट है, सेट ए का पावर सेट है। तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। तो देखिए ये जो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 और ये 5, व्हाट आर दीज, दीज आर द सबसेट ओनली, दीज आर द सबसेट ओनली, ठीक है। उसी तरीके से कोई बोले कि ये जो बी है, एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो बताइए क्या बनेगा पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट ऑफ बी क्या बनेगा, 1 2 3 1 2 कॉमा भी आएगा, 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना, क्योंकि हमको पता है 2 टू द पावर 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट 3 है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 बना। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, तो देखो यहाँ पर 4 बना। तो व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दैट सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्लियर। अगेन फॉर्मूला क्या है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n, कितने एलिमेंट होंगे 2 टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या बोल रखा है, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। समझिए, इसको मिटा दो यहां से। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं जानवर, एनिमल, तो एनिमल एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है, एनिमल में सब कुछ आ जाता है। आप, हम, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु सब आ जाते हैं एनिमल में। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और अगर मैंने ये साइन डाला, इसका मतलब लेफ्ट साइड में मैं सबसेट लिखूंगा। तो एनिमल का सबसेट क्या क्या हो सकता है, जैसे लैंड एनिमल, लैंड एनिमल। तो लैंड एनिमल इज द सबसेट ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल का एक छोटा सा हिस्सा है जो जमीन पे रहता है, इसीलिए जमीन में रहने वाला इज द सबसेट ऑफ ऑल द एनिमल, राइट ना। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया
स्टूडेंट, और यहां पर मैं लिखता हूं 11th स्टूडेंट। ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं स्कूल स्टूडेंट। अब जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहां पर लिख दीजिए। आप केवी में पढ़ते तो लिख दीजिए केवी स्कूल, डीएवी में पढ़ते हो डीएवी स्कूल, डीपीएस, एनएचपीएस, जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं वो यहां पे लिख दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि 11th स्टूडेंट इज द सबसेट ऑफ स्कूल स्टूडेंट? क्योंकि स्कूल में तो सब आ जाते हैं, क्लास 1 से 2, 3, 4 करके 12वीं तक आ जाते हैं। तो 1 से लेके 12वीं के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और 11वीं के बच्चे क्या है, एक सबसेट हो गया। 1 से लेके 12 में एक छोटा सा हिस्सा है ना जो 11वीं के बच्चे। तो याद रखिए ये जो राइट साइड वाले हैं, ये जो राइट साइड वाले हैं, ये इन्हीं को ही यूनिवर्सल बोला जा सकता है अगर ये बड़ी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो। अगर ये बड़ी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, जैसे एनिमल एक बड़े पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे स्कूल के स्टूडेंट उस स्कूल के मामले में एक बड़ी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला क्या है, सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उस गिवन कंटेक्स्ट में सेट दैट कंटेन ऑल द सेट। जैसे अगर मैं बोलूं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, इंसान, तो इंसान एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैं बोलूं एशियन पीपल, जैसे एक पीपल और एक हो गया एशियन पीपल, तो पीपल यूनिवर्सल सेट हो गया यहां पर, और एशियन पीपल जो है वो क्या हो गया, उसका ही एक छोटा सा हिस्सा सबसेट हो गया। क्लियर है? तो यूनिवर्सल एक बड़ी पिक्चर है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऑलराइट, याद रखना यूनिवर्सल अपने आप में ही एक बड़ा सेट होता है, इसलिए यूनिवर्सल हमेशा राइट साइड ही आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सल को आपने लेफ्ट ले लिया, क्योंकि अगर किसी चीज को सबसेट के लेफ्ट में ले लेते हो तो इसका मतलब वो छोटा है। छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल तो बड़ा होता है ना, इसलिए यूनिवर्सल राइट साइड ही रहते हैं, ठीक है। कोई सेट यूनिवर्सल है या नहीं है वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कोई नहीं बोल सकता, वो आपको उस कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हो, राइट। जैसे प्रोफेशन, धंधा, प्रोफेशन, प्रोफेशन एक यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर डॉक्टर आते हैं, तो प्रोफेशन इधर, फिर इधर सबसेट का साइन लगेगा, और फिर इधर डॉक्टर्स, ठीक है। राइट, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसा लिखा जाता है a कॉमा बी इस ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में। क्लोज इंटरवल a कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखिए समझिए इस चीज को, एक यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इज स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है, x 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में, ऐसे 2,5। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो 2 को इंक्लूड करना और ना ही 5 को इंक्लूड करना। अगर किसी ने ऐसा बोला है x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 को भी इंक्लूड करना एंड 5 को भी इंक्लूड करना। तो अगर इंक्लूड करने की बात है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, इंक्लूड ना करने की बात है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्लियर? किसी ने बोला अगर आपको कि भाई आप 5 को तो इंक्लूड कीजिए पर 2 को इंक्लूड मत करना, तो ऐसा लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ये 2 और राइट साइड में ये लिखा जाएगा 5, इस वे में लिखा जाएगा, ठीक है, कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, 5 को इंक्लूड करना। क्लियर है? तो इंक्लूड करने की बात आएगी तो क्लोज ब्रैकेट, और अगर ऐसे में लिखोगे तो नीचे ये इक्वल टू का भी साइन लगाना, और इंक्लूड ना करने की बात आएगी तो ऐसा ओपन ब्रैकेट, और यहां पर नीचे वाली लाइन मत लगाना। क्लियर? हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ पे 2 भी इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे 5 भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, तो क्या सर हम ऐसा लिख दें क्या कि 2 को इंक्लूड नहीं करना तो 2 के बाद 3 आ जाता है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, और 5 को क्योंकि इंक्लूड नहीं करना तो 5 के पहला वाला आ जाता है 4। तो क्या हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 को इंक्लूड करके 3 को ऐसा इंक्लूड करके कर लो। 5 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 5 का 4 कर दो, ऐसा लगा दो। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? तो याद रखिए इसको ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा समझिए। यह है आपके पास एक नंबर लाइन, यहां पर आता है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, ठीक है। आपको बोला गया था इस 2 को इंक्लूड नहीं करने के लिए,
तो 2 को इंक्लूड नहीं करने के लिए कहा था, तो आपने सीधा कहां से कैलकुलेशन चालू किया? 3 से। 5 को इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा गया था, आपने कैलकुलेशन कहां से कर दिया? 4 से, है ना। आपने यहां की वैल्यू तो पकड़ ली, आपने इस जगह की वैल्यू तो पकड़ ली, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए कि 2 के बाद से लेके यहां तक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये कहां चला गया? इसकी कौन बात करेगा? जैसे 2.1 2 इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन 2.1 को तो इंक्लूड किया जा सकता था ना, 2.2 को तो इंक्लूड किया जा सकता था, 2.3 को इंक्लूड किया जा सकता था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 5 इंक्लूड करने को नहीं बोला गया था, तो 4.9 तो कर सकते थे ना, 4.8 तो कर सकते थे ना। तो जब आप क्लोज ब्रैकेट में 3 लिखते हो तो आप कहना चाहते हो कि हम 2.1 भी नहीं देखेंगे, 2.2 भी नहीं देखेंगे, 2.3 भी नहीं देखेंगे, तो गलत बात हो गई। 2 इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला था, 2.1 को तो इंक्लूड करने के लिए बोला था ना। इसलिए आप इसको गलती से ऐसा मत लिख देना, क्योंकि चीजें बदल जाएंगी, उसका मतलब बदल जाएगा। 2 नहीं है तो क्या हुआ? फिर सीधा 3 होगा? नहीं भाई, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3 ये भी आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, स्पेशली तब जब ये रियल नंबर को बिलोंग करते हो, जब ये रियल नंबर को बिलोंग करते हो। लेकिन इसको ऐसा आप लिख सकते हो, ये जो चीज है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3,4। अगर बोला जाए कि ये नेचुरल नंबर है, अगर बोला जाए कि ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करे, तब आप इसको लिख सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 इंक्लूड नहीं करना है, तो अगला नेचुरल नंबर कौन आता है? 3 आता है, बट ऑब्वियस, इसलिए 3 को इंक्लूड कर दिया आपने। 5 इंक्लूड करने को नहीं बोला था, तो 5 के पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है? 4 है, तो 4 आपने लिख दिया तो चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, बीच वाले नंबर नहीं होते, 1.1, 1.2 ऐसा नहीं होता, इसलिए चल जाएगा। लेकिन अगर रियल नंबर की बात आएगी तो नहीं चलेगा। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। एक आखिरी चीज, इसमें ग्राफिकली इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लिखोगे, अगर ऐसा लिखोगे तो नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड ओपन ब्रैकेट में। और अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आया तो देखिए कैसे, यहां पर यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, है ना। 2 इंक्लूड नहीं करना, तो यहां पर आप ऐसा गोला बनाओगे, खोखला, एम्प्टी। 5 इंक्लूड नहीं करना, ऐसा एम्प्टी गोला बनाओगे, और बीच में फिर ऐसी लाइन खींच दोगे, बीच में फिर ऐसी लाइन खींच दोगे, ठीक है। उसी तरीके से ये दूसरे वाले को देखो, ये लाइन है यहाँ पे ऐसा, दिस इज 2, 3, 4, 5। 2 इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है। तो जब इंक्लूड करना है तो ये जो गोला बनाओगे ये डार्क बनाओगे, ये खोखला नहीं होगा। देखो ऊपर वाला खोखला है, ये वाला खोखला नहीं है, तो 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। अब इसके बीच में ऐसी लाइन खींचो, इसका मतलब 2 और 5 इंक्लूड करके है, यहां पर 2 और 5 इंक्लूड करके नहीं है। अब इसमें देखिए कैसा बनेगा, तो ये आपने लाइन खींची ऐसी, दिस इज योर 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब इन्होंने क्या बोला है? 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 केस में ऐसा गोला मार दीजिए, खोखला, एम्प्टी वाला, अंदर से छेद। और यहां पर 5 इंक्लूडेड है, तो 5 में ऐसा डार्क मार दीजिए, ऐसा डार्क मार दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसा लाइन बना दीजिए, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि 5 क्योंकि डार्क है इसलिए 5 इंक्लूडेड है, और 2 इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया आप लोग को? यस। सो क्या क्या पढ़ा? सबसेट, सबसेट, सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या है? तीन थे उसमें, राइट, कि एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, एम्प्टी सेट भी सबसेट का ही, एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है। कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं किसी भी सेट के? 2 टू द पावर n। फिर उसी को ही, उन्हीं सबसेट के कॉम्बिनेशन को पावर सेट बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब आ जाते हैं, और इंटरवल्स, राइट। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 पे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सेट नॉट अ सेट। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। और ये क्या है? नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। तो आपको बोल रखा है कि इसमें लगाइए साइन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट इन द सबसेट या नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा 2, 3, 4, क्या 2, 3, 4 इसका सबसेट है? क्या 2, 3 के एलिमेंट यहां पर पाए जाते हैं? याद रखना, लेफ्ट के एलिमेंट राइट में मिलने चाहिए, लेफ्ट वाले के एलिमेंट राइट साइड में मिलने चाहिए, तो जाकर के आप बोल सकते हो कि हाँ भाई सबसेट है। तो लेफ्ट राइट में, जो लेफ्ट के पास है वो राइट के पास भी होना चाहिए।
तो लेफ्ट के पास 2 3 4 है, राइट के पास है, तो इसलिए यहां पर ये साइन आएगा। सेकंड, ए बी सी, क्या ए बी सी राइट वाले के पास भी है? नहीं है, इसीलिए नॉट अ सबसेट। तीसरा, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये क्लास 11th का स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अरे भाई यहां तो आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो 11th में पढ़ रहा है वो स्कूल के अंडर के स्टूडेंट में ही तो आता है, तो ये बड़ा भाई हो गया, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट एक तरफ और उसमें उसके अंदर एक कैटेगरी है 11th की। ठीक है, आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, और इसी के अंदर ये है 11वीं के स्टूडेंट। अच्छा, ये होंगे 12वीं के स्टूडेंट, ये होगा 10वीं के स्टूडेंट, ये होगा 9th के स्टूडेंट, ये होगा 8th के स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट अगर यूनिवर्सल है तो इन स्टूडेंट के अंदर ये 11th के स्टूडेंट आते हैं। करेक्ट? हाँ, तो इसीलिए बोला जा सकता है कि ये सबसेट है। चौथा, x is such that x is a circle in the plane, x is such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो ये सर्कल इन अ प्लेन दिखाता है और ये सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट दिखाता है। क्या ये सबसेट है? तो ये सबसेट नहीं है। क्यों? क्या बोला था आपको कि जब भी आप सबसेट का साइन लगाते हैं तो राइट साइड वाला भी सेट होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाला भी सेट होना चाहिए। एक्चुअली जो सबसेट होता है वो सेट ही होता है, तो लेफ्ट साइड वाला छोटा भाई होना चाहिए। जब भी आप ये साइन लगाओगे पहले तो लेफ्ट साइड वाला भी सेट होना चाहिए और राइट साइड वाला भी सेट होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाला छोटा भाई होना चाहिए, इसीलिए इसको सबसेट बोला जाता है। तो लेफ्ट साइड वाला छोटा होना चाहिए और राइट साइड वाला बड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताओ, छोटा भाई सर्कल इन अ प्लेन है या सर्कल इन सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1 यूनिट है? छोटा भाई कौन है यहाँ पे? ये लिमिटेड है, आपको रेडियस 1 यूनिट का बनाना है, तो 1 यूनिट का रेडियस वाला सर्कल यही पॉसिबल है। जबकि ये साइड क्या बोल रहा है कि सर्कल इन द प्लेन। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बड़ा भाई देख रहे हो क्या? एक्चुअली यहां पर उल्टा हो गया, इस केस में उल्टा हो गया। लेफ्ट साइड वाला बोलता है कि सर्कल इन अ प्लेन, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और राइट साइड वाला क्या बोल रहा है कि सर्कल जिसका रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 वाला तो एक ही बनेगा ना, रेडियस 1 वाला एक ही बनेगा। तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा भाई और राइट साइड वाला छोटा है, इसलिए यहां पर गड़बड़ हो गई, इसलिए यहां पर गड़बड़ हो गई। उल्टा अगर होता कि ये छोटा भाई इधर और ये बड़ा भाई उधर, तब सही था, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, इसलिए नॉट अ सबसेट। उसके बाद x is such that x is a triangle in a plane, x is such that x is a rectangle in the plane। अरे भाई यहां तो नॉट अ सबसेट ही आएगा। क्यों? अरे वो कहां रेक्टेंगल की बात कर रहा है और ये कहां ट्राइंगल की बात कर रहा है? कैटेगरी अलग अलग है ना, कैटेगरी अलग अलग है। वो रेक्टेंगल की बात कर रहा है और यहाँ पर ट्राइंगल की। तो ये छोटा भाई क्या, वो परिवार ही अलग है। छोटा भाई भी कब होता है? जब सेम परिवार का हो। अगर यहां पर बोला होता, जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखो, x is such that x is an equilateral triangle and x is such that x is a triangle in the same plane, तो यहां पे सबसेट का साइन आएगा, क्योंकि एक ही खानदान है, ये भी ट्राइंगल का खानदान है और ये भी ट्राइंगल का, और ये छोटा भाई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल का ही एक छोटा सा हिस्सा है, राइट ना, तो इसलिए यहां पर सबसेट का साइन आएगा। ऊपर वाले में तो खानदान ही अलग हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया और एक इधर, तो इसलिए नॉट अ सबसेट, जबकि इस वाले में सबसेट आएगा। सातवां, x is such that x is a even natural number, x is such that x is an integer। तो बड़ा भाई कौन? इंटीजर। इंटीजर में सब आ जाते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर सब आ जाते हैं, प्लस माइनस। इवन में क्या आ जाता है? इवन में सिर्फ इवन, और वो भी क्या? इवन नेचुरल नंबर। तो इंटीजर का छोटा भाई है ना ये, यस, तो इसीलिए सबसेट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पहला वाला सबसेट है, करेक्ट। दूसरा वाला सबसेट नहीं है, तीसरा वाला सबसेट है, तीसरा वाला है, चौथा वाला सबसेट नहीं है, तो चौथा वाला सबसेट नहीं है। पांचवा वाला सबसेट नहीं है, छठवां वाला सबसेट है, सातवां वाला सबसेट है। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया? तो बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं? पहला, a कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो जो ए के, जो पहले वाले के पास है, क्या वही दूसरे वाले के पास है, तो ये सबसेट है, पर ये बोल रहे नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। पहला वाला क्या है? फॉल्स, क्योंकि a कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए। सेकंड, ए ई इज द सबसेट ऑफ
एक्स इज अ वॉयल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, वॉयल में क्या आ जाता है? ए ई आई ओ यू। क्या ए ई आई, इसके पास ए ई है और इसके पास ए ई आई ओ यू, तो क्या ये छोटा भाई है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। 1 2 3 1 3 5, ओके ये फॉल्स है क्योंकि जो एलिमेंट इसके पास है वो इसके पास है ही नहीं, तो ये छोटा भाई है ही नहीं, ये अलग ही हो गया, ये तो अलग ही हो गया क्योंकि इसके पास एलिमेंट ही अलग है और इसके पास अलग एलिमेंट है, तो छोटा भाई नहीं है ये, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू, सही बात है। ए सबसेट ए मतलब ये जो सबसेट है बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉल्स है। क्यों? याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बिलोंग्स का सिंबल आएगा राइट साइड वाला सेट होना चाहिए और लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट होना चाहिए, बराबर, ये बताया था। बिलोंग्स के साइन में लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट और राइट साइड में क्या हो गया? सेट। अब हुआ यूं कि किसी ने बिलोंग्स का साइन लगा दिया, राइट साइड वाला तो सेट ही है और लेफ्ट साइड वाला उसने एलिमेंट लिखा और गलती से उसने करली ब्रैकेट लगा दिया। अब जैसे उसने करली ब्रैकेट लगा दिया तो तुरंत ये जो चीज है ये क्या बन गई? सेट बन गई, और राइट साइड वाली तो ऑलरेडी सेट है, तो सेट और सेट के बीच में कभी ये वाला सिंबल लगता ही नहीं है, राइट ना। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये चीज एक्चुअली एक सेट है, तो सेट कभी इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, सबसेट हो सकता है वो, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि बिलोंग्स का साइन मतलब लेफ्ट साइड में एलिमेंट होना चाहिए, पर सामने वाले ने क्योंकि करली ब्रैकेट लगा दिया तो उस एलिमेंट को उसने सेट बना दिया, और एक सेट और दूसरे सेट के बीच में कभी भी बिलोंग्स का साइन नहीं आता है, इसलिए फॉल्स है। सिक्स वाला, x is such that x is an even natural number less than 6। ओके, इसको मुझे लगता है साइड में लिखना चाहिए, चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले की पॉसिबिलिटी। x is an even natural number less than 6, तो क्या आएगा? 2 4, ठीक है, क्या आएगा यहां पे? 2 4, और वहां पर क्या आएगा? अरे हाँ 2 4। उसके बाद दूसरा यहां पर x is such that x is a natural number which divide 36। x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, क्या क्या आएगा वहां पे? ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6, और क्या आएगा? 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 10 11 12 आएगा, है ना, एंड सो ऑन करके जाएगा। अब मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्यों? 2 4 इसके पास भी है और 2 4 इसके पास भी है, तो क्या ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। देखो आगे भी हो सकते हैं पर जरूरत नहीं है, हमारा तो आंसर इतने पे आ गया ना, सिर्फ 2 4 पे, उतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज द सबसेट। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है लेट ए 1 2 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। अच्छा बच्चे लोग एक बात ध्यान में रखना, सामने वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या कर दिया है? 3 4 के अंदर करली ब्रैकेट ऐसा लगा दिया। ये 1 क्या है? एलिमेंट है ए का। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ए के एलिमेंट्स बनाऊं तो क्या क्या बनेगा? 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा? करली ब्रैकेट के अंदर 3 4। समझ रहे हो? ये जो 3 4 हैं ये करली ब्रैकेट के अंदर लिख रखे हैं, मतलब करली ब्रैकेट को मिला करके ये अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर ये करली ब्रैकेट ना होता और इसको मैं ऐसा कर देता अगर मैं इसको, इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 आएंगे तो एक साथ आएंगे और ब्रैकेट को लेके आएंगे। जैसे कर्ण पैदा हुआ था ना कवच और कुंडल के साथ, वैसे ही ये भी पैदा हुए हैं करली ब्रैकेट के साथ। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 है, और क्या है? 5 है, राइट? समझ गए? तो अगर 1 का सेट बनाना हो तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 1, 2 का सेट बनाना हो तो हम 2 ऐसे लिखेंगे, 3 और 4 का सेट बनाना हो तो ए करली ब्रैकेट तो बाहर से आएगा और अंदर वाला इनका खुद का है, समझ में आ रहा है क्या? और 5 वाले का ऐसा रहेगा। एक और चीज,
जो मैंने आपको बोला कि 3 और 4 एक साथ आएंगे और अपने साथ साथ ब्रैकेट लेके आएंगे, तो कल के दिन कोई बोलेगा कि मुझे 3 अलग से चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। जब आप मार्केट में जाते हो तो पेन और उसका ढक्कन एक साथ आता है, अब दुकान वाले को ये बोलते हैं कि ढक्कन रख ले अपने पास, पेन मेरे को दे दे, नहीं आएगा तो दोनों एक साथ आएगा। वही है यहाँ पर 3 और 4 आएंगे तो एक साथ आएंगे और वो भी ब्रैकेट के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में जो मैंने बनाया ये क्या है, ये एलिमेंट है, और इन्हीं एलिमेंट को जब आप करली ब्रैकेट डाल देते हो तो क्या बन जाता है, सेट। इन चीज को ध्यान में रखना। अब इसके बेसिस पे जरा देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है नंबर 1, 3,4 विद ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए। अब आप एक चीज देखिए, 3,4 करली ब्रैकेट के साथ, तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सबसेट का साइन तो नहीं आ सकता, इसीलिए क्या ये सही है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट वाला क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा 3,4 करली ब्रैकेट के साथ, 3,4 करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, और जब कभी भी एलिमेंट आएगा तो साइड में क्या साइन आएगा, बिलोंग्स, और अगर राइट साइड में क्या है, सेट, तो इसका मतलब ये सही है, तो सेकंड वाला सही है। समझ में आया। 3,4 करली ब्रैकेट के साथ एक और करली ब्रैकेट, अब ये देखिए 3,4 करली ब्रैकेट के साथ एक और करली ब्रैकेट है, तो इसका मतलब अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट, क्योंकि अब ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेट, इसीलिए हम क्या डालेंगे, सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये सही है, यस दिस इज राइट, क्योंकि ये साइन कब आता है, जब लेफ्ट साइड वाला भी सेट हो और राइट साइड वाला भी सेट हो। तो राइट साइड वाला ए तो सेट है ही, लेफ्ट साइड वाला भी सेट बन गया, क्योंकि 3,4 ब्रैकेट जो कि पहले एलिमेंट था, एक और ब्रैकेट डालने के बाद वो क्या बन गया, सेट, तो अब सही है वो। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 1 क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट जब भी रहेगा तो बिलोंग्स का साइन आता है, तो ये बात सही है। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर सामने वाले ने करली ब्रैकेट डाला होता तब इस 1 एलिमेंट ने सेट बन जाना था, तब ये साइन आप लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा बच्चों ये मत बोलना कि सर आपने यहाँ पे सेट क्यों लिखा है, ये तो सबसेट हुआ। अरे सबसेट भी सेट ही होते हैं, छोटे सेट होते हैं, पर होते वो भी सेट ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेट लिखूं या सबसेट लिखूं, अंडरस्टूडेबल है, ठीक है। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन को लेकर के है कि लेफ्ट साइड वाला भी सेट होना चाहिए और राइट साइड वाला भी सेट होना चाहिए, ये तो सेट है। और 1 जो है, 1 फिलहाल एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए कभी सेट का साइन नहीं लगता, क्या लगता है, बिलोंग्स का लगता है, तो इसलिए ये सही हुआ, जबकि ये गलत हुआ। उसके बाद देखिए 1 to 5 करली ब्रैकेट, 1 to 5 करली ब्रैकेट। अच्छा अगर मैं इन तीनों को ऐसे लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 1, 2, 5, तीनों को अगर एक साथ लिखूंगा तो 1 to 5 करली ब्रैकेट के अंदर क्या बना है, सेट ही बना, सबसेट बना, तो सबसेट के लिए सबसेट का साइन लगेगा, सही है, यस ये सही है। उसके बाद 1 to 5 करली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, अरे नहीं, 1 to 5 में अगर करली ब्रैकेट डाल दिया, देखो 1 to 5 में करली ब्रैकेट डाल दिया तो वो तो सबसेट बनाना, और सबसेट में बिलोंग का साइन नहीं लगता, गलत है। 8 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, अब इस बार 1 2 और यहां से 3 उड़ा लिया, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 3 और 4 कहते हैं कि हम आएंगे तो एक साथ आएंगे, ये जो 3 and 4 है, 3 और 4 क्या कहते हैं, हम आएंगे तो एक साथ आएंगे और अपने ब्रैकेट को लेके आएंगे। कर्ण जब कभी भी आता था तो अपने साथ कवच और कुंडल को लेके आता था, तो यहां पर भी वही सीन है। 3 अकेला नहीं आएगा, 3 अगर आएगा तो बोलेगा 4 को लेके आओ और साथ ही साथ हमारे ब्रैकेट को भी लेके आओ। उसके बाद 9th वाला 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है, नहीं गलत है, क्यों, ये इसलिए गलत है क्योंकि पाई अपने आप में एक सेट होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, पाई क्या होता है, अपने आप में सेट होता है, नल सेट कहते हैं उसको, इट इज द सेट, और क्योंकि ये सेट है तो बिलोंग्स का साइन आएगा नहीं, क्योंकि बिलोंग्स का लेफ्ट साइड मस्ट बी द एलिमेंट, बट फाइव इज नॉट एलिमेंट, इट इज द सेट, तो इसलिए गलत हो गया। क्या फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, सही। क्या फाइव के अंदर ब्रैकेट करली ब्रैकेट ऐसे डाल दे सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो गया, क्योंकि जब फाइव अपने आप में एक सेट है, फाइव जब अपने आप में एक सेट है तो उसके बाहर आपने एक और ब्रैकेट डाल के उसको क्या बना दिया, और ऊपर से आप यहां पर ये लगा रहे हो, तो ये तो पावर सेट बन गया, तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला नॉट अ सबसेट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला फॉल्स है, चौथा वाला ट्रू है, पांचवा वाला फॉल्स है, छठवां वाला ट्रू है, यस।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला वाला इनकरेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट, तीसरा वाला करेक्ट, चौथा वाला करेक्ट, पांचवा वाला इनकरेक्ट, छठवां करेक्ट, सातवां इनकरेक्ट, आठवां इनकरेक्ट, नौवां इनकरेक्ट, 10वां करेक्ट, 11वां इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया? बढ़ते फिर आगे। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास ये जो सेट दिया गया है इसके क्या सबसेट बन सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट वाला क्या बता रखा है, यह है सेट ए। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? अब देखो कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, या सिंपली इसको ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो दिस इज 2 टू द पावर n, मतलब 2 का पावर 1, क्योंकि यहां पर कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो 2 का पावर 1 कितना होता है 2। तो क्या बनेगा इसका, एक तो बनेगा खुद a और एक बनेगा phi, राइट? तो ये इसके सबसेट बनेंगे, करेक्ट ना? तो एक बनेगा a और एक बनेगा phi। दूसरा a कॉमा b कितना बनेगा, ये 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर कितना होता है 4, तो क्या बना a b, a कॉमा b एंड द लास्ट वन इज 5, बना 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तीसरा 1 2 3, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो कितने एलिमेंट है 3, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना 8, तो क्या बनेगा 1 2 3, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, 1 2 3 एंड 5, 8 बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना। एंड ये जो चौथा वाला है पाई का मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं, तो 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, और ये 1 खुद कौन होगा, पाई ही होगा। ठीक है ना, तो बन गया ये प्लान। एक बार देख लें इसका, पाई ए, पहले वाले का पाई ए है, दूसरे वाले का पाई ए बी है ना, उसके बाद सेकंड उसके 8 बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने 8। ठीक है, ऑलराइट, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। ठीक है भाई, तो क्या लग रहा है आपको, आपको बोल रखा है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, अगर ए 5 है तो कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 टू द पावर n ना। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 1, सॉरी 1 का है 5, मतलब कुछ नहीं होता 0, तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो एक ही तो बनेगा और वो भी क्या होगा 5 होगा, तो इसका आंसर सिर्फ 5 निकल के आएगा। 5 क्या, एक्चुअली इसका आंसर 1 होगा, कि एलिमेंट कितना होगा 1 ही होगा, और वो भी क्या 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल। तो 6 का फर्स्ट वाला, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, x इज सच दैट x, अच्छा इंटरवल के फॉर्म में लिखना है ना, x जो है वो 6 से छोटा भी है और बराबर भी है, पर 4 से बड़ा है, तो -4 ऐसा, कॉमा 6 को क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख देंगे हम लोग, तो 6 को इंक्लूड कर देंगे और -4 को एक्सक्लूड कर देंगे। हो सकता है किसी के दिमाग में आए तो सर अगर 4 को इंक्लूड नहीं करना तो एक काम करते हैं ना,
इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको ना -4 की जगह -3 कर देते हैं और -3 को इंक्लूड कर देते हैं, -3 और 6 ऐसा कर देते हैं। देखो सर ये ओपन ब्रैकेट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एक डिजिट और इधर वाला ले लेंगे, क्योंकि देखो सर ये नंबर लाइन है तो यहाँ पे -4 होता है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, 0 और इस तरीके से यहाँ पे चलो आगे चलते हुए ये 6 आएगा, ठीक है ना। तो सर आप क्या कह रहे हो कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो आपको ओपन ब्रैकेट डालना पड़ता है। एक काम करते हैं 3 से शुरू करते हैं और क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जरा समझिए। क्या -4 और -3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आते? भले ही आपने -4 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीधा यहां से जंप करके 3 पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बीच के भी तो कई सारे नंबर्स है ना, हो सकता है आप इनको भूल जाएं। -4 के बाद डायरेक्ट -3 नहीं आता, -4 के बाद -3.99 भी आता है, -3.88 भी आता है, फिर 87, -3.5, 3.2, 3.1 और फिर -3 आता है। तो इसलिए गलती से ये गलती मत करना, ठीक है। तो जो आपको बोला है उतना ही आप करके खत्म करो। तो ये -4 से लेके 6 बोला है, तो टर्म आपके पास यही होना चाहिए, -4 और 6 ही होना चाहिए। इसको ऐसा मत कर देना। हाँ, ये कब कर सकते हो इस चीज को, आप ऐसा तब लिख सकते हो अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए। खैर यहां पर तो नेगेटिव नंबर आ गया, तो नेचुरल नंबर की वैसे भी कोई बात नहीं करेगा। देखो यहां पे रियल नंबर है और रियल नंबर में तो सभी आ जाता है, ठीक है ना, सारे फ्रैक्शंस उसमें आ जाते हैं, सब नंबर्स उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए -4 और -3 के बीच में कई सारे नंबर है। अगर ये माइनस का चक्कर नहीं होता, मान लो अगर ये ऐसा होता 4,6, तब आपने इसको अगर ऐसा लिखा होता 5,6 ऐसा लिखा होता और बोला होता कि ये नेचुरल नंबर है, ये जो है ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ठीक है। 4 को अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे तो अगला नेचुरल नंबर 5 ही आएगा, ये बट ऑब्वियस है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर ना होकर रियल नंबर होगा, तब आपने अगर इसको ऐसा कर दिया तो गुनाह हो जाएगा आपसे, क्योंकि 4 के बाद 4.1 आता है जो कि रियल नंबर है, 4.2 आता है जो कि रियल नंबर है। तो इसको ऐसा लिखना नेचुरल नंबर के टर्म्स में तो सही था, पर रियल नंबर के टर्म्स में इसको ऐसा लिखना गलत होगा। हमें कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं बदलेंगे, हम खुद का ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x -12 से बड़ा है, इसका मतलब -12 लिख दिया, और -10 से छोटा है, -10, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा, x 0 से बड़ा भी और इक्वल भी है और 7 से छोटा है, बस। एंड द फोर्थ वन, x 3 को इंक्लूड करके है और 4 को भी इंक्लूड करके, दैट्स ऑल। क्लियर है एवरीवन? यहां पे रियल नंबर थे, कोई खिलवाड़ नहीं करना है। डन? बढ़े आगे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा? 7th, नंबर 1, 7th का फर्स्ट पार्ट है ये, 7th का फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोल रखा है? -3 से लेके 0। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसा आता है? तो कर्ली ब्रैकेट डालते हैं हम लोग और x इज सच दैट लिखते ही हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड कॉमा डाल दो या एंड भी लिख सकते हो, x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3, बस आ गया। x is such that x belongs to real number and x is greater than -3 and smaller than 0, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे -3 x smaller than 0, क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसी का, 6,12, x is such that x belongs to r and x is smaller than equal to 12 and greater than equal to 6, डन। तीसरा वाला 6,12, x is such that x belongs to real number
एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 12। देखो 12 को इंक्लूड किया है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और 6 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए सिर्फ स्मॉलर, ग्रेटर देन का साइन आया। फोर्थ वाला, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड यहां पर ये जो x है लेस देन 5 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -23। डन हो गया ये। एक बार चेक कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ तो 0 से -3 करेक्ट, बिलोंग्स टू आर स्मॉलर देन करेक्ट, 12 included, 6 not included, 5 not included and 23 included। ठीक है। अच्छा एक बार पिछले वाला क्वेश्चन भी चेक करना था, वो रह गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पावर सेट में एक ही एलिमेंट बनेगा। अच्छा उसके बाद छठवें वाले के फर्स्ट वाले का -4,6, 4 इंक्लूडेड नहीं है, 6 इंक्लूडेड है, -12, 10, 0, 7, 0 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है, 3, 4, 3 इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। ठीक है डन। चलिए बढ़ सकते हैं हम लोग आगे, तो ये मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हर एक के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, है कि नहीं। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, इनका बड़ा भाई, राइट ट्राइंगल का बड़ा भाई क्या होगा, ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बड़ा भाई क्या होगा, ट्राइंगल। हर एक का बड़ा भाई ट्राइंगल ही होगा ना, सभी ट्राइंगल, हर एक टाइप के ट्राइंगल का बड़ा भाई ट्राइंगल ही तो होगा। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेम ही होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, यूनिवर्सल पूछा है ना आपको, द यूनिवर्सल सेट, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे 8 का 1 कि यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये ऐसा है, x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल, x इज अ ट्राइंगल, दैट्स ऑल। x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल, x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल, बस आ गया। और यही चीज सेकंड वाले के लिए भी सेम यही होगा। डन। बढ़े आगे, चाहिए तो थोड़ा और स्टेटमेंट को अगर लंबा करना चाहते तो वो कर सकते हो कि x इज सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, आपकी मर्जी है, बड़ा करना है तो कर सकते हो थोड़ा और ऐड करके इसमें। डन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट A जिसका एलिमेंट है 1, 3, 5, B एलिमेंट है 2, 4, 6, C 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal for all the set A, B and C। मतलब ये देखो, ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है, आपको इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट चूज करना है, मतलब इन तीनों को अपना एक बड़ा भाई चूज करना है। तो अगर ये तीनों अपना बड़ा भाई चूज करेंगे तो ये तीनों देखेंगे ना कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो उस बड़े भाई के पास होना चाहिए। तो A चेक करेगा कि मेरे पास 1, 3, 5 है तो मेरे बड़े भाई के पास 1, 3, 5 होना चाहिए। B बोलेगा कि मेरे पास 2, 4, 6 है, मेरे बड़े भाई के पास कम से कम 2, 4, 6 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 2, 4, 6। तो देखो इस वाले पहले वाले का 1 है, 2 है, 5 है, इस वाले का क्या है 2, 4, 6, तो 2 तो ये देखिए, हाँ 1, 3, 5 ये पहले वाले का है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, मुझे चाहिए कि मेरे बड़े भाई के पास 2, 4, 6 हो, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 6 लिख दिया। C बोलता है कि मुझे चाहिए कि उसके पास 0, 2, 4, 6, 8 तो हो, तो 0, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो अगर इन तीनों को अगर आप पूछो तो तीनों की मिली जुली राय क्या है कि हम उसी को अपना बड़ा भाई मानेंगे जिसके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो। अब मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। पहले वाले के पास है, नहीं है। दूसरे वाले के पास है, नहीं है। तीसरे वाले के पास है, तीसरे वाले के पास है। चौथे वाले के पास है, नहीं है, क्योंकि चौथे वाले के पास देखो 0 नहीं है, ये तो 0 भी डिमांड कर रहा है ना, ये 0 भी डिमांड कर रहा है। चौथे वाले के पास 0 नहीं है, इसलिए चौथा वाला नहीं है। ठीक है ना,
तो इन तीनों को अपना बड़ा भाई चूज करना था, तो हर एक सेट ये देखेगा कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो मेरे बड़े भाई के पास होना चाहिए, और अब मेरे बड़े भाई का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो हर एक सेट का बड़ा भाई यूनिवर्सल सेट, हर एक सबसेट का बड़ा भाई सेट। क्लियर? और हर एक और एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा दो तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। क्लियर एवरीवन?